नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं लॉजिक मंत्रा, वेयर लॉजिक बिकम्स योर मंत्रा। यहां हम हर कॉन्सेप्ट को समझते हैं लॉजिकली, जिससे पढ़ाई बनती है इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन के साथ। आज का हमारा ये सेशन सिलोगिज्म चैप्टर का लेक्चर 6 होने वाला है और इससे पहले हमने लेक्चर 5 तक जो अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, अगर आपने वो सब नहीं पढ़ा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि वो जो पुराने 5 लेक्चर है उनको आप सीक्वेंस में देखें, ताकि वो आपको हेल्प कर सकें कनेक्शन बिल्ड करने में और आपका बेसिक्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने में, ताकि आज का जो लेक्चर का डिस्कशन होगा वो आप इजीली समझ पाएँ। सो इसी डिस्क्लेमर के साथ अपना लेक्चर 6 जो है आज हम स्टार्ट करते हैं। सो जो लेक्चर 6 है आज हम उसमें सीखने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ईदर और क्या होता है और कॉन्सेप्ट ऑफ ईदर और को हम कौन से सिचुएशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सो ईदर और का कॉन्सेप्ट समझने से पहले समझते हैं कि ईदर और होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ईदर और क्या हो सकता है। सो यहाँ पे ईदर और इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग टू सेट ऑफ कंक्लूजन हैविंग सम एलिमेंट इन डिफाइंड पॉसिबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास दो कंक्लूजन्स गिवन होंगे जो कि दो डिफाइंड पॉसिबिलिटीज़ होंगी बेसिकली, ठीक है। यानी कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, हम दो संभावनाओं की बात कर रहे हैं और इन दोनों ही संभावनाओं में हम क्या करेंगे कि हमें नहीं पता है कि हम इस पहली संभावना को सही माने या दूसरी संभावना को सही माने, क्योंकि अगर पहली को सही मानेंगे तो दूसरी गलत हो जाएगी और दूसरी को सही मानेंगे तो पहली गलत हो जाएगी। मान के चलिए कोई ऐसी सिचुएशन है, सो वहाँ पे हम ईदर और लगा सकते हैं। कैसे? ईदर और का मतलब होता है कि या तो ये या फिर वो, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि या तो कंक्लूजन 1 सही होगा या फिर कंक्लूजन 2 सही होगा, ये दोनों सही नहीं हो सकते, ना ही दोनों गलत हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक सही होने वाला है और दूसरा गलत होने वाला है। सो इस चीज़ को अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो उसी चीज़ को तो मैं ईदर और में लिख सकता हूँ ना, कि ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू, यानी कि कंक्लूजन 1 या फिर 2 में से कोई एक ट्रू होगा। ईदर और का यही अर्थ है, यही मतलब है। सो यही चीज़ जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि हम ईदर और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे ईदर और हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो जो कंडीशंस है ये हमारे पास 3 हैं, ठीक है। 3 कंडीशंस हमें दी गई है ईदर और के लिए। अगर ये तीनों सेटिस्फाई होंगी तो हम ईदर और जो है अप्लाई कर सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस सिचुएशन में। सो जो पहला हमारा कंडीशन है ये कह रहा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ 2 गिवन कंक्लूजन्स मस्ट बी सेम। अब ये तो भाई कुछ भारी इंग्लिश बोल दी है इसने, इसका मतलब क्या होता है ये भी तो बता दो मास्टर साहब। तो भाई इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो, हमारे पास मान के चलो 2 कंक्लूजन है, ठीक है। पहला कंक्लूजन है सम ए आर बी, ठीक है। और जो सेकंड कंक्लूजन है ये मैं ले लेता हूँ नो ए आर बी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सम ए आर बी और नो ए आर बी, ये दो जो कंक्लूजन है हमारे, ये इन्हें हम मान लेते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ है बेसिकली, ठीक है। लेकिन अब अगर हम कंडीशंस की बात करें तो कंडीशन क्या है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है इन दोनों कंक्लूजन में। सो ये जो पहला कंडीशन है हमारा, ये कह रहा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ 2 गिवन कंक्लूजन। यहाँ पे 2 गिवन कंक्लूजन है, इनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होने चाहिए, मस्ट बी सेम। तो ये जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है इससे क्या मतलब है, इसका मतलब है एलिमेंट्स। सो ये जो एलिमेंट्स है ना दोनों कंक्लूजन में हमें जो देखने को मिल रहे हैं, जैसे पहले कंक्लूजन में हमारे पास 2 एलिमेंट है ए एंड बी। सिमिलरली हमारे पास सेकंड कंक्लूजन में भी 2 एलिमेंट है ए एंड बी। तो अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 कंक्लूजन्स गिवन हैं, इन दोनों ही कंक्लूजन्स में एलिमेंट्स सेम हैं। कंक्लूजन 1 में भी ए और बी है और कंक्लूजन 2 में भी ए और बी है। सो यहाँ पे जो ए है और बी है ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो गए, और ये जो दोनों कंक्लूजन है इन दोनों में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यानी कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, यही हमारा कंडीशन 1 कहता है। सो इस हिसाब से हमारा कंडीशन 1 जो है ये तो सेटिस्फाई हो चुका है। अब अगर हम बात करें कंडीशन 2 की, सो कंडीशन 2 क्या कह रहा है, कंडीशन 2 कह रहा है 1 कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव वेयर एज अनदर मस्ट बी नेगेटिव। सो इसका क्या मतलब है, अब
इसका सिंपल सा मतलब है, जब हमने रिलेशंस पढ़े थे, ठीक है, जब हमने रिलेशंस देखे थे, सो हमने समझा था कि 4 टाइप के रिलेशन होते हैं, ऑल, सम नॉट और नो। अब अगर मैं बात करूं तो इन रिलेशंस को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया था। सो यहाँ पे पहला टाइप था पॉजिटिव रिलेशन और सेकंड टाइप था नेगेटिव रिलेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ जाए जैसे कि ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए बी हैं, ठीक है, या फिर अगर मैं कहूँ सम ए आर बी, सो यहाँ पे है कि कुछ ए जो है वो बी हैं, तो यहाँ पे ये हमें एक पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन में क्या आता है? ऑल एंड सम। तो ये 2 टाइप के रिलेशन जो है ये पॉजिटिव रिलेशन होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि नो ए आर बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है, या फिर अगर मैं कहूं कि सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए जो है ये बी नहीं है, तो एक चीज़ आप एक्स्ट्रा देखेंगे यहाँ पे इन स्टेटमेंट में, जो कि है नहीं, ठीक है, नो, नॉट। तो ये जो नेगेटिव वर्ड्स है ना, इसके वजह से ये हमारा रिलेशन क्या कहलाता है? नेगेटिव रिलेशन। सो यहाँ पे हमारे पास नो वाला रिलेशन भी है और सम नॉट वाला भी है। ये हो गए हमारे नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने डिवाइड कर दिया। अब जो हमारा कंडीशन 2 है, ये कंडीशन 2 कहता है कि हमारे पास जो 2 गिवन कंक्लूजन होंगे, उन दोनों ही गिवन कंक्लूजन में हमारे पास एक पॉजिटिव टाइप का रिलेशन कैरी करने वाला कंक्लूजन होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन जो है ये एक नेगेटिव रिलेशन कैरी करना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। हमारा जो पहला कंक्लूजन है ये कह रहा है सम ए आर बी, यानी कि ये एक पॉजिटिव रिलेशन जो है इसे कैरी करता है। और अगर मैं बात करूं हमारे कंक्लूजन 2 की, तो ये है नो ए आर बी, यानी कि ये एक नेगेटिव रिलेशन जो है कैरी करता है। सो अब तक अगर हम देखें तो हमारा कंडीशन 1 जो कि था एलिमेंट सेम होने चाहिए दोनों कंक्लूजन में, ये भी सेटिस्फाई हो गया। और जो सेकंड कंक्लूजन जो सेकंड कंडीशन था कि एक पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए और एक नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड कंडीशन के बारे में, ठीक है। जो थर्ड कंडीशन है ये क्या कहता है? बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली। अब ये बीच में हमने कांट से लिखा है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है ये भी समझ लेते हैं। और ये जो कंक्लूजन्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली डेफिनेट कंक्लूजन्स की हम बात कर रहे हैं। ये डेफिनेट कंक्लूजन्स है हमारे पास, ठीक है। अब ये डेफिनेट कंक्लूजन के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं कि जब तक हमें 100% श्योरिटी ना हो तो हम कोई भी चीज़ को डेफिनेट कंक्लूजन की तरह नहीं लिख सकते। यानी कि एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें, अगर मुझे नहीं पता कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो मैं नहीं कह सकता अपने मन से कि भाई आज बारिश होगी, ठीक है, क्योंकि आज अगर बारिश होगी मैंने ऐसा कह दिया तो ये 100% श्योरिटी होने के बाद ही कहा गया होगा, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन अगर मुझे श्योरिटी नहीं थी, इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी या संभावनाओं में मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि भाई आज बारिश होगी, जबकि मुझे तो पता ही नहीं है कि होगी या नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? सो सिमिलरली अगर हम बात करें कि भाई इंडिविजुअली कब गलत होता है एक डेफिनेट कंक्लूजन, एक डेफिनेट कंक्लूजन तब गलत होता है जब हमें इन्फॉर्मेशन गिवन हो उस चीज़ को लेके, उस रिलेशन को लेके। जब तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो तब तक हम उसे ट्रू नहीं मान सकते और वो फॉल्स हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन 3 है, ये कह रही है कि बोथ द कंक्लूजन, यानी कि जो 2 कंक्लूजन हमें गिवन है ये दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअली तो रॉन्ग हो जाने चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझ लेते हैं। सो इसका मतलब है कि ये जो पहला जो कंक्लूजन है हमारे पास सम ए आर बी, ठीक है, तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, जो प्रायर इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उस बेसिस पे ये वाला जो कंक्लूजन है ये इंडिविजुअली रॉन्ग हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके वजह से हमारा कंक्लूजन 1 जो है ये तो हो गया गलत, सही है। अब इसके बाद में हम कंक्लूजन 2 की बात करते हैं, तो ये वाला भी हमारा इंडिविजुअली रॉन्ग हो जाना चाहिए। यानी कि ना तो सिर्फ इतना कहना कि सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए जो है ये बी हैं, ये बात भी सही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम नहीं बोलेंगे कि कुछ ए जो है ये बी है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे कि कोई भी ए बी नहीं है, हमें पता नहीं है, सिंपली ए और बी के बारे में हमें नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम डेफिनेटली कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये दोनों डेफिनेट कंक्लूजन थे तो इसलिए हमने इनको फॉल्स मार्क कर दिया। अब ये इंडिविजुअली दोनों गलत हो गए, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक सही भी तो हो सकता है कि भाई कुछ ए बी हों और हो सकता है कि भाई कोई भी ए बी ना हो। इन दोनों कंक्लूजन में से कोई एक हो भी सकता है और एक नहीं भी हो सकता।
दोनों चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। सो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ईदर यहाँ पे मैं इतना लंबा लिखने की जगह लिखता हूँ कि कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इधर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, यानी कि इन दोनों कंक्लूजन में से कोई एक ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे एक नोट है जो कह रहा है कि 2 कंक्लूजन्स मस्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है, सो अगर ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे ईच अदर को तो हम इधर और को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये भी देख लेते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए एक डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, इफ़ वन कंक्लूजन इज़ नेगेटेड। ठीक है, अगर एक को हम गलत मान लेते हैं, द अदर मस्ट बी सस्टेन्ड, मतलब दूसरा जो है उसको सही होना पड़ेगा लेकिन इन पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, अब ये संभावनाओं की बात कर दी है यहाँ पे भाई। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम पहले वाले कंक्लूजन को गलत मान लेते हैं तो दूसरा वाला जो है वो सही होगा, उसको सही होना पड़ेगा संभावनाओं में। हकीकत में है कि नहीं है हमें नहीं पता भाई, अभी भी हमें नहीं पता है। ठीक है, हम हकीकत में बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन संभावनाओं में अगर हम बात करें तो पहला अगर गलत हुआ तो दूसरे को सही होना पड़ेगा। सिमिलरली इफ़ द सेकंड इज़ नेगेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वाले को जो है हमने नेगेट कर दिया, यानी कि हमने सेकंड वाले कंक्लूजन को गलत मान लिया। देन द फर्स्ट मस्ट बी सस्टेन्ड। ठीक है, यानी कि जो पहला वाला होगा अब उसको सही होना पड़ेगा। अब इसका तात्पर्य क्या है ये समझो। ठीक है, मान के चलो हमारे पास पहला कंक्लूजन था और दूसरा कंक्लूजन था। मैं इसको रोमन की जगह ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक है, ये पहला कंक्लूजन है, ये दूसरा कंक्लूजन है। अब मान के चलो अगर मैंने पहले वाले को जो है गलत मान लिया तो सेकंड वाला कंक्लूजन जो है ना इसको सही होना पड़ेगा, तभी ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन इसका वाइस वर्सा भी है। ठीक है, यानी कि अगर मैं पहले वाले को सही मान लेता हूँ तो सेकंड वाला जो है ये गलत हो जाएगा। इसका सिंपल सा एक और मतलब है, अगर आपको और सिंपल तरीके से समझाना चाहूँ तो दोनों कंक्लूजन्स जो है ये एक साथ ना ट्रू हो सकते हैं ना ही एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। यानी कि इनमें से कोई एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा, और अगर पहला वाला जो है ये ट्रू हो गया तो दूसरा वाला फॉल्स हो जाएगा। सिंपल सी जो चीज़ है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का यही मतलब है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर जो हमारा एग्जाम्पल था अगर हम देखें, अगर कुछ ए बी हो जाएंगे तो ये कहना तो गलत हो जाएगा ना कि भाई कोई भी ए बी नहीं है, क्योंकि कुछ ए तो ऑलरेडी बी हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले इस कंक्लूजन को ट्रू मान लेता हूँ तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब अगर मैं नो ए आर बी को, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है, इस बात को ट्रू मान लेता हूँ कि भाई कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, ये वाली बात सही है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कुछ ए बी हैं? अरे भैया अभी आपने बात करी है कि कोई भी बी जो कोई भी ए है ये बी नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी ए बी नहीं है तो कुछ ए जो है वो बी कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये दोनों जो कंक्लूजन्स हैं हमारे ये आपस में एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का काम कर रहे हैं। अगर पहला वाला हमारा कंक्लूजन ट्रू होगा तो सेकंड गलत हो जाएगा, और अगर पहला वाला गलत होगा तो सेकंड ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी देखने को मिल रहा है, और ये तीनों ही जो हमारी कंडीशन थी ईदर और के लिए, इन तीनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई भी कर रहा था। सो यहाँ पे मैं ये अगर लिखूँ कि ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू, तो क्या ये कहना सही होगा? एकदम सही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ईदर और लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है हमारी, प्लस ये जो दोनों कंक्लूजन्स है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। आया बात समझ में? तो इस वजह से हमने यहाँ पे ईदर और लगा दिया। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल हमें गिवन है सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। तो इसका पहले तो वेन डायग्राम बना लेते हैं, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। सो यहाँ पे ए बन गया ये हमारा, ये हमारे पास आ गया बी, और ये आ गया हमारे पास सी।
सो यहाँ पे सम ए आर बी के लिए ये हमने एरिया था कॉमन एरिया, और सम बी आर सी के लिए ये एरिया है हमारे पास कॉमन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन्स की। तो कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों ही ए और सी के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो ए और सी इन दोनों ही कंक्लूजन्स में इन दोनों ही मतलब एलिमेंट्स के अंदर बीच में कोई रिलेशन यहाँ पे शो नहीं हुआ है। ये एक नो रिलेशन सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे ना पॉजिटिव रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है ए और सी के बीच में, ना ही यहाँ पे कोई नेगेटिव रिलेशन यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है ए और सी के बीच में। यानी कि ये क्या हुआ, एक नेगेटिव रिलेशन भी नहीं है और ना ही पॉजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब है कि ये नो रिलेशन है, यहाँ पे रिलेशन कोई भी नहीं है, ठीक है। नो रिलेशन सिचुएशन है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें कि सम ए आर सी, क्या ये कहना सही होगा जब हमें नहीं पता है कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है? क्योंकि नो रिलेशन का सिचुएशन का क्या मतलब होता है? नो रिलेशन का सिचुएशन का यही मतलब है कि यहाँ पे या तो ए और सी के बीच में कोई भी टाइप का रिलेशन नहीं है, या तो अगर है तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो सिंपली अगर हम बोलें तो ए और सी के बीच में जो भी रिलेशन है हमें नहीं पता है, और जब हमें नहीं पता होता है तो हम किसी भी डेफिनेट कंक्लूजन को ट्रू नहीं बोल सकते। तो डेफिनेट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सम ए आर सी, ये एक डेफिनेट कंक्लूजन है और ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि हमें ए और सी के बारे में कुछ नहीं पता है, इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें गिवन। सो अगर मैं बात करूँ सेकेंड कंक्लूजन की जो कि है नो ए आर सी। सो सेकेंड कंक्लूजन में अगर हम बोलेंगे ये भी एक डेफिनेट कंक्लूजन ही हुआ ना, नो ए आर सी, यानी कि कोई भी ए जो है वो सी नहीं है। लेकिन हमें क्या पता ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, हमें पता ही नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है हमें। तो हम नो ए आर सी को भी ट्रू नहीं बोल सकते, ठीक है। डेफिनेट तरीके पे तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी फॉल्स हो गया हमारा, सही है। अब अगर हम देखें कंडीशंस जो है हमारी ईदर और के लिए, सो ईदर और वाली जो कंडीशंस थी उसमें पहला कंडीशन जो था एलिमेंट्स सेम होने चाहिए दोनों कंक्लूजन में। तो पहले वाले में ए और सी है, सेकंड वाले में भी ए और सी है, ठीक है। दोनों यहाँ पे मैच कर रहे हैं एलिमेंट्स, ठीक है। और जो सेकंड वाला हमारा कंडीशन था वो ये था कि एक पॉजिटिव टाइप का रिलेशन होना चाहिए और एक दूसरा जो है वो नेगेटिव टाइप का होना चाहिए। सो यहाँ पे एक तो है सम वाला रिलेशन जो कि पॉजिटिव हो गया, और सेकंड है नो वाला रिलेशन जो कि एक नेगेटिव रिलेशन कैरी करता है। सो हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों टाइप के रिलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यानी कि हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन जो था, सेकंड वाला कंडीशन जो था ईदर और के लिए, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया है। तो फर्स्ट और सेकंड अभी तक सेटिस्फाई हो गए हैं। अब अगर हम बात करें थर्ड कंडीशन की, तो थर्ड कंडीशन कहता है कि इंडिविजुअली ये दोनों ही कंक्लूजन गलत होने चाहिए, यानी कि फॉल्स होने चाहिए। और अभी हमने डिस्कस किया कि ये दोनों ही कंक्लूजन कैसे हैं, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट कंक्लूजन है और इन दोनों ही एलिमेंट्स के बारे में हमें कोई भी रिलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। सो डेफिनेट कंक्लूजन्स को हम फॉल्स ट्रीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रू नहीं बोल सकते ना, गलत हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों ही इंडिविजुअली फॉल्स है। तो इस वजह से हमारे जो तीनों कंडीशंस थे ईदर और के लिए, ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन अब एक बार चेक कर लेते कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सम ए आर सी, अगर मैं इस वाली बात को सही मान लूँ, यानी कि कुछ ए जो हैं वो सी हैं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कोई भी ए सी नहीं है? मेरे भाई, अगर हमने मान लिया है कि कुछ ए सी हैं तो है ना, अब तो वो कुछ ए जो हैं वो सी हैं। हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी ए सी नहीं है? कुछ हैं ऑलरेडी भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सेकंड वाला जो कंक्लूजन था ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। पहला वाला अगर हमने सही माना तो सेकंड वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को सही मान लेते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई कोई भी ए जो है वो सी नहीं है, नो ए आर सी, यानी कि कोई भी ए जो है वो सी नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कुछ ए जो है वो सी है? अरे मेरे भाई, जब कोई भी ए सी नहीं है तो कुछ ए भी तो सी नहीं होंगे ना। कुछ भी नहीं, मतलब कुछ ए कैसे हो सकते हैं सी जब कोई भी नहीं है? समझ रहे हो? तो ये वाला जो पहला वाला कंक्लूजन हुआ हमारा, ये भी गलत हो गया। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर पहला वाला कंक्लूजन सही हो रहा है तो दूसरा गलत हो जा रहा है, और अगर वाला जो है गलत हो जा रहा है तो दूसरा सही हो जा रहा है। यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। सो यहाँ अगर हम बात करें कि तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ईदर 1 और 2 इज ट्रू। यानी कि कंक्लूजन 1 और 2 में से कोई एक जो है हमारे पास ट्रू होने वाला है, ठीक है।
अब अगर देखा जाए तो ना ही ये वाला इंडिविजुअली ट्रू है, ना ही ये वाला इंडिविजुअली ट्रू है। इंडिविजुअली तो दोनों ही गलत हो गए, लेकिन अगर मैं इसको कलेक्टिवली देखूँ कि या तो पहला वाला सही हो जाएगा और दूसरा वाला गलत हो जाएगा, या फिर दूसरा वाला सही हो जाएगा और पहला वाला गलत हो जाएगा। सो इसको मैं ईदर और में यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि ईदर 1 और 2 इज़ ट्रू, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे हमने समझा कि ईदर और कौन से सिचुएशंस में हम यूज़ कर सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कंडीशंस होती है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। अब हम समझ लेते हैं एक ट्रिक को, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगी एग्जामिनेशन में, और ये रिलेटेड है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से, ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के कौन कौन से सिचुएशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। सो अगर हम बात करें कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो है ये दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। पहला वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है ये किस टाइप का होता है, ये होता है सम और नो के रिलेशन का, ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं बेसिकली। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ में आए। ओके, सो हमारा जो पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का टाइप है ये होता है सम एंड नो का रिलेशन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो कंक्लूजन्स होते हैं जिसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो सम वाला जो है ये पॉजिटिव रिलेशन कैरी कर रहा है और नो वाला जो है ये नेगेटिव रिलेशन कैरी कर रहा है। सो ये दोनों ही कंक्लूजन में दो हमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंक्लूजन या फिर एक रिलेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो एक टाइप तो ये हो गया। अब दूसरे टाइप की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा होता है ऑल और सम नॉट, ठीक है। ऑल वाला किस टाइप का है, पॉजिटिव टाइप का है, और सम नॉट किस टाइप का है, नेगेटिव टाइप का रिलेशन कैरी करता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेकंड जो है कंक्लूजन के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का टाइप होता है ऑल और सम नॉट वाला, ये भी देखने को मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो टाइप के तो हमारे पास हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, लेकिन इनमें सिचुएशंस क्या क्या बनती है हमारे पास ये देख लेते हैं, जहाँ पे हम ईदर और एप्लीकेबल हो सकता है या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन्स को दो तरीके से डिवाइड कर रखा है, कंक्लूजन पैरेलल होने चाहिए और कंक्लूजन क्रॉस। तो यहाँ पे पैरेलल और क्रॉस का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या फ़र्क होगा, ये एक्चुअली हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। सो अगर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, अगर हम देखें कि सम ए आर बी एंड नो ए आर बी, यहाँ पे ए और बी, ठीक है, यहाँ पे भी ए और बी, तो ये क्या है, पोजीशन सेम है एलिमेंट्स की, बस रिलेशन चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस वाली पोजीशन अगर सेम रहती है, एलिमेंट्स की पोजीशन अगर सेम रहती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, पैरेलल वाला कंडीशन कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं ये पैरेलल है टू ईच अदर। सेकेंडली अगर हम बात करें क्रॉस वाले की, ठीक है, अब हम क्रॉस वाले की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सम ए आर बी और सेकेंड वाला कंक्लूजन है नो बी आर ए, यानी कि ए जो है पहली बार तो फर्स्ट पोजीशन पे था और सेकंड कंक्लूजन में कहाँ आ गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया। सिमिलरली फर्स्ट वाले कंक्लूजन में बी कौन से पोजीशन पे था, सेकंड पोजीशन पे था, लेकिन सेकंड कंक्लूजन में कहाँ आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, यानी कि ए जो है इस साइड आ गया, पहले ए जो था यहाँ पे था, अब ए कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और बी पहले कहाँ पे था, बी यहाँ पे था, और अब कहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया। तो यहाँ पे क्रॉस हो गया, ठीक है, ये क्रॉस पैटर्न हो गया बेसिकली। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या हो गए, ये क्रॉस हो गए, आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं, ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो ये वाला जो कंडीशन होता है ये भी एक होता है यहाँ पे। अब एक चीज़ समझिएगा कि जब भी हमारे पास सम और नो वाला रिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है, जब भी हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखने को मिले जहाँ पे हमें सम और नो वाला रिलेशन देखने को मिले, यानी कि ये केस 1 आप बोल सकते हैं इसको, ये केस 1 है और ये वाला जो है ये केस 2 मान लीजिए आप इसको, ठीक है। तो जब भी हमें केस 1 देखने को मिलता है जहाँ पे हमें सम और नो का रिलेशन देखने को मिल रहा है किसी भी दो कंक्लूजन्स में जहाँ पे हम ईदर और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप चाहें तो पैरेलल हो एलिमेंट का पोजीशनिंग या फिर क्रॉस पोजीशनिंग हो एलिमेंट का, दोनों ही जो हमारे टाइप होते हैं, यानी कि दोनों ही ये जो पोजीशन के टाइप है हमारे पास पैरेलल और क्रॉस, इन दोनों में ही ईदर और अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास चाहे ऐसा हो सम ए आर बी एंड नो ए आर बी, यहाँ पे पैरेलल पोजीशनिंग है एलिमेंट का, यहाँ पे आप ईदर और अप्लाई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमारे पास सम और नो का रिलेशन है, ठीक है।
और अगर सम और नो का रिलेशन है तो यहाँ पे अगर आपको मैं बोल दूँ कि सम ए आर बी और एंड नो बी इज़ ए, तो यहाँ पे हमारा पोजीशनिंग जो है एलिमेंट्स का ये क्रॉस हो गया है, ये इंटरचेंज हो गया है। लेकिन यहाँ पे भी आप सम और नो के रिलेशन होने की वजह से यहाँ पे ईदर और जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे स्टिल ये वाला जो क्रॉस होने के बाद भी है ना, ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो कंक्लूजन्स हमें गिवन है, ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की तरह ही काम करेंगे अभी भी। लेकिन अब अगर मैं कह दूं कि ऑल और सम नॉट वाला रिलेशन जो आ गया, ठीक है, तो ये ऑल और सम नॉट वाला जो रिलेशन है, यहाँ पे हमें सिर्फ पैरेलल पोजीशनिंग जब होती है ना एलिमेंट्स की, तभी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ईदर और को। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ऑल ए आर बी, ठीक है, तो ए की पोजीशन क्या है, ये रही, और बी की पोजीशन ये रही, तो फर्स्ट ए है और सेकंड बी है। और अगर मैं कहूँ सम ए आर नॉट बी, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन आ गया ए सम नॉट वाला। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ए और बी की पोजीशन क्या है, तो पहले वाले कंक्लूजन की तरह ही सेम है, यहाँ पे ए फर्स्ट पोजीशन पे है और बी सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना, ये पैरेलल टू ईच अदर है, बेसिकली इनकी पोजीशन सेम रहेगी, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। सो इस कंडीशन में तो आप ईदर और लगा सकते हो जब आपके पास ऑल और सम नॉट वाला रिलेशन आ जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है, ये जो दो कंक्लूजन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे पैरेलल पोजीशनिंग है एलिमेंट्स की, और इस वजह से ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। लेकिन जैसे ही मैं इनको चेंज कर दूंगा, यानी कि इनकी जो पोजीशनिंग है एलिमेंट्स की, उनको अगर मैं क्रॉस में कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है क्रॉस वाले पोजीशनिंग में देखेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं रहेंगे। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं रह चुके हैं, ठीक है, ये इनका मतलब बदल चुका है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का क्या मतलब था, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का ये मतलब था कि भाई अगर एक सही होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पोजीशनिंग बदलते हैं ना, वैसे ही पोजीशनिंग बदलते ही यहाँ पे ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं रहते हैं। ठीक है, सो इस वजह से अब ये जो सेकंड वाला सिनेरियो है, जहाँ पे हमारे पास क्रॉस पोजीशनिंग हो जाती है एलिमेंट्स की और रिलेशन होता है ऑल और सम नॉट का, यहाँ पे ईदर और जो है यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे एक सिर्फ सिंपल एक ही ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप ईदर और जो है यूज़ नहीं कर सकते या फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आपको ये वाली जो ट्रिक है, ये अगर आपको समझ में नहीं भी आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं स्पेशली इसी चीज़ के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, एक एक चीज़ एकदम डिटेल में डिस्कस करते हुए विथ एग्जाम्पल, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है लॉजिकली समझ में आए। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए अभी फ़िलहाल इतना ही। आज का अगर जो लेक्चर का डिस्कशन था, हमने जो कॉन्सेप्ट ऑफ ईदर और को समझा, हमने समझा कि कौन सी कंडीशंस होती है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए जिसके वजह से हम ईदर और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखे। फिर एक ट्रिक भी देख ली कि कहाँ कहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जो है उनको बेसिकली देखने को मिलते हैं हमें, और कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के सिचुएशन में हम ईदर और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कौन से में नहीं कर सकते। सो इतना सब कुछ आज हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले जो है आप ये चीज़ को समझें। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, आप डिस्कशन को फिर से अच्छे से ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि ये फोकस मांगता है और आप फोकस के साथ अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो आज का अगर डिस्कशन आपको पसंद आया हो तो आज की ये वीडियो को हमारी को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और हमारे चैनल लॉजिक मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।